नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8। देखिए, इस प्रकार से हमें यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8वीं की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए, इसमें पाठ में कुछ नया बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं सत्र 2023-24 में यह हमें अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह नई अभ्यास पुस्तिका है। इसमें देखिए दिया है पाठ 7 भेड़ाघाट। देखिए, इसमें नए पाठ जोड़े गए हैं। देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर समझना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 7 भेड़ाघाट। इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। बहुविकल्पी सही उत्तर छांटकर लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न है भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है। तो आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से खोज कर आसानी से आंसर बता सकते हैं। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी बहती है। धुआंधार किसका नाम है। तो धुआंधार जलप्रपात का नाम है। इसके बाद देखिए, नर्मदा किस स्थान से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रपात सही वर्तनी वाला शब्द है। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न। देखिए, प्रश्न 5वां है पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर पृष्ठ क्रमांक 46 से देख सकते हैं। संस्कृत के एक दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है। इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 47 से देख सकते हैं। जब बरसात आती है अथवा जब घना अंधकार आता है तब भी वे अपनी उज्ज्वलता अपनी पवित्रता खोने को तैयार नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है दूध धारा नाम क्यों पड़ा। देखिए, जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इस कारण से दूध धारा नाम पड़ा। इसके बाद है गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर कर्णदेव की महारानी अल्हड़ा देवी ने संवत 1155 से 1156 विक्रमादित्य ने उसे बनवाया। इसके बाद देखिए लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 9, हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है। तो इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 49 से आप लिख सकते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियाँ वे गल रही हैं। नर्मदा चाहे कितनी मर करे किंतु वह मरती नहीं है। तो इस प्रकार से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, श्रीधर पाठक की कौन सी काव्य पंक्तियाँ नर्मदा की दूध धारा पर सटीक बैठती हैं। तो देखिए, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती पल पल पलटती भेष झलकी झंझन छवि धारती मानो जादू भरी विश्व बाजीगर थैली खेलत में खुल परी सैल के सिर पर फैली। तो इस प्रकार से आप इस पंक्ति को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए। नर्मदा, शोभा और चट्टान। देखिए, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। गार्डन में लगे फूल गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। चट्टान से पानी गिरता है। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार भी इन शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 12, जातो देखिए जातो दूध धाला आए यह बात किसने कही थी। इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। तो देखिए, यह बात लेखक ने की थी। दूध धारा कितना अच्छा नाम है। जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है।
इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13 है, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। देखिए, संगमरमर के ऊपर हरी घास और घास पात को जब लहराते देखा तो लेखक जी ने कहा, यह कुल कलंक यहाँ भी आ गया। तभी चट्टान मानो बोल उठी, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। वे मेरी विशालता की शोभा है। नगण्य तुम हो जो उनका मूल्य नहीं कूद पाते हो। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न। लेखक ने मीरगंज स्टेशन पर मिले अंग्रेज़ों की तुलना किससे और क्यों की। तो देखिए, 2-3 दिन अंग्रेज अपने खान सामे के साथ भेड़ाघाट ही जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे, किंतु जिस तरह कच्ची सड़क से राह चलने वाले को कभी कभी आकाश का शुक्र तारा भी अपना साथी मालूम होता है, वैसे ही वे लोग मेरे साथी थे। शरीर से तो हम एक दूसरे से कुछ ही गज की दूरी पर चल रहे थे, किंतु धारणा में हम एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर थे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस पाठ के सभी 14 प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 भेड़ाघाट के सभी प्रश्नों के आंसर आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों के सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।